हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश सर। और आज आप लोगों के लिए आया हूं फिर से एक वीडियो लेकर के, जो कि नरेशन का बेस्ट हेवी वीडियो रहेगा। आप लोगों को मैं पहले ही बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि यह नरेशन का जो वीडियो है वह पार्ट 1 आप लोगों का वीडियो है। पार्ट 2 आप लोगों के बीच बहुत जल्द ही आने वाला है। तो यह हम वीडियो जो लेकर के आए हुए हैं वह आपके लिए पार्ट 2 रहेगा। नरेशन पर बेस्ड पार्ट 2 वीडियो होगा, जो कि हम इससे पहले हम जो देखे थे वह देखे थे अफर्मेटिव देखे थे। अब प्लस निगेटिव के लिए हम वह जो भी देखे थे, यह दोनों के लिए हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव के लिए देखे थे, जो कि हमारा पार्ट 1 वीडियो था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा और आज का जो हमारा पार्ट 2 वीडियो रहेगा वो बेस्ट रहेगा आपके इंट्रोगेटिव पे। किस पे? यह जो नरेशन का वीडियो आपका होगा, यह नरेशन जो होगा वह आपका होगा पार्ट 2। और यह पार्ट 2 जो होगा वह किस पे बेस्ड होगा? आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। जैसे आप लोग जानते हैं, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं कितने कैटेगरी के होते हैं? दो कैटेगरी के होते हैं, जो कि एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। किससे स्टार्ट? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। और दूसरे होते हैं WH फैमिली से स्टार्ट। अर्थात यह दो जो होंगे वही क्या होंगे? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे डू यू नो मी, डू यू नो मी, यह देखिए किससे स्टार्ट हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अब यहां पर देखिए जैसे दूसरा को बोल रहे हैं वेयर डू यू रीड, वेयर डू यू रीड, वेयर डू यू रीड। अर्थात यह देखिए WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, WH वर्ड फैमिली से स्टार्ट हुआ है। तो यही टू कैटेगरी के आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो कि हम आज वही देखेंगे कि जो अफर्मेटिव और निगेटिव हम लोग जैसे बना रहे थे उसमें क्या क्या यूज हो रहा था, और इसमें जाकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या वही यूज होगा या फिर उससे पूरे डिफरेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना डिले करते हुए। हम लोग आज देखेंगे इंट्रोगेटिव। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम देखेंगे क्या? नरेशन। नरेशन मीन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जब हमारे सेंटेंस के अंदर सेड का प्रयोग हुआ हो, सेड का प्रयोग हुआ हो, से का प्रयोग हुआ हो, सेज का प्रयोग हुआ हो, अर्थात तो उसमें हमारा जो अफर्मेटिव में क्या हो रहा था? सेम आ रहा था। जब इसके साथ हम टू का प्रयोग कर रहे थे तो हमारा जाकर के चेंज हो रहा था। लेकिन अब देखिए इसमें से हो, सेज हो या फिर सेड हो, नीचे दिखाई दे रहा? नीचे नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो से हो, सेज हो या फिर सेड हो, ये तीनों के लिए हम बदलते हैं। इसको हम बदल देंगे किसमें? इसको हम बदलते हैं सेड टू को या फिर सेड को, सेड हो या फिर सेड टू हो। इसको दोनों को हम लोग बदलते हैं आस्क्ड में। किसमें बदलते हैं? आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। से टू हो या फिर ओनली से हो, इसको बदलते हैं आस्क में। और इसको बदलते हैं यह सेज टू हो या फिर केवल सेज हो, इसको बदलते हैं हम आस्क्स में। अर्थात जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस के अंदर अगर ये सब देखने को मिलेगा तो हमको इस रूप में हमको चेंज कर देना है, जो कि पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं कि कब चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ये सब चेंजिंग होता है। और इसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड कमा जो होता है, इन्वर्टेड कमा जो होता है, इन्वर्टेड कमा के लिए हम इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर, इन दोनों का ही, इन दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग करेंगे। किसके लिए? इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस हमारा होगा तो। जैसे हम एग्जांपल में, एज एग्जांपल में हम अगर देखें तो एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो राम सेड टू मी डू यू स्पीक, डू यू स्पीक। अगर यही देखा जाए, इतना ही देखा जाए
तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं, किसमें, इनडायरेक्ट में जब चेंज कर रहे हैं तो राम जो है उसको हम राम को राम लिखेंगे, सेड टू को हम किसमें बदलना है, सेड टू हो या फिर से हो, किसमें बदल देना है, आस्क्ड में, आस्क्ड। उसके बाद मी है तो मी करना है, इनवर्टेड गामा को हटा करके, इनवर्टेड गामा हटा करके किसका प्रयोग करना है, इफ का प्रयोग कर देना है, इफ। अब देखिए जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हुआ रहता है वही जा करके इफ और वेदर के साथ हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इफ और वेदर के साथ जो हमारा होता है वो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी रिमूव हो जाता है। अब हम देखेंगे कि डू यू रीड, डू यू स्पीक जो है वो कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इन डिफिनिट का है। तो प्रेजेंट इन डिफिनिट को हम चेंज किस में करते हैं, अगर जो हमारा पहला रिपोर्टिंग वर्ब अगर जो पास्ट का हो तो पास्ट पहचानेंगे कैसे, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर जो सेड का प्रयोग हुआ है तो यह ऑलरेडी क्या होता है, पास्ट, क्योंकि यह V2 है, किसका, से का V2 बनता है, से और से, यह हो गया आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यह हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यह हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसके अंदर यूज होता है, पास्ट के अंदर। तो जब इधर पास्ट का है तो आने वाला भी हमारा सेंटेंस किसमें होना चाहिए, पास्ट में। तो जब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां से लेकर के और यहां तक तो रिमूव हो गया है, बच कहां से गया, अब यहां से चेंज करना है। तो अर्थात जब देखिए कि जब भी हमारा इंट्रोगेटिव हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करके वो जिस टेंस का होता है और जिस टेंस में चेंज करना होता है अफर्मेटिव रूल से उसको चेंज करते हैं। इफ लगा दिए, उसके बाद यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू यहाँ पे है, यहाँ पर मी है तो क्या हो जाएगा, आई। अब स्पीक है तो सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, स्पोक। समझ में आया। अर्थात देखिए जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस, अगर जी एक और दूसरा नंबर अगर जी देख लें, जैसे देखें आई से टू यू गीता इज गुड गर्ल, सॉरी इंट्रोगेटिव देख रहे हैं, इज गीता गुड गर्ल, इज गीता गुड गर्ल। अगर जैसे सेंटेंस मिले तो उसको हम जब चेंज करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, आई को आई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, से टू किसमें कर देना है, से अर्थात है फर्स्ट पर्सन, तो आस्क भी हमारा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जब यू है तो यू को हम क्या कर देंगे, यू। यहाँ पर देखिए हमारा किससे स्टार्ट हुआ है, इज से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ और इज हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इज है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ से लेकर कर यहाँ तक रिमूव करने के लिए यहाँ पर मन करे तो वेदर लगा दीजिए, ये दोनों में से कोई लगा सकते हैं, वेदर लगाइए या फिर विफ लगाइए। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक रिमूव हो गया तो यह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का है, यह प्रेजेंट टेंस का है। और इधर भी क्या है, यह भी है V1, तो V1 और V5 जिसमें यूज हो रहता है वो प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं होता है, बताया गया है। जब यहाँ पर गीता आया तो गीता को हम लोग क्या लिख देंगे, गीता इज है, टेंस चेंजिंग नहीं होगा तो गीता इज गुड गर्ल। समझ में आया। अर्थात इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे उसको तो हम इफ और वेदर में चेंज कर दिए सर जी। अर्थात हमें समझ में आ गया कि अकॉर्डिंग टू जो पिछले वीडियो में सर आप बताए हुए हैं कि जो टेंस किस रूप में चेंज होता है, प्रोनाउन किस रूप में चेंज होता है, वहां पर अगर जब वीडियो नहीं देखें तो जाकर के पार्ट 1 वाले वीडियो देख लीजिए, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो होगा उसको जाकर के वॉच कीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कब हम पार्ट 1 लगाएंगे, कब आस्क टोल्ड लगाएंगे, कब टेल लगाएंगे, ये सारा क्लियर हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसमें पूरा डिक्लेयर चलाया गया। यहां तक आपका चला। हम बताया था कि इंट्रोगेटिव जो होता है वह कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, 2 टाइप्स के। एक में तो देख लिए कि अगर जो हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस अगर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसको हम चेंज किस में कर रहे हैं, या फिर उसको जब इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं तो किस में इन्वर्टेड कॉमा हटा करके किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारे बात अब देख लिए। देखना है दूसरा बात कि WH इंट्रोगेटिव वाला जब आए क्वेश्चन, किसका, WH इंटेरोगेटिव, जब इसका क्वेश्चन आए तो हम किस में चेंज करेंगे। तो जो अभी फॉर्मेट हम दिए थे कि सेड हो या फिर सेड टू हो, से हो या फिर से टू हो, सेज हो या फिर सेज टू हो, इसको हम बदलेंगे किसमें, आस्क्ड में। इसको बदलेंगे किसमें,
आस्क में, और इसको बदलेंगे किसमें, आस्क्स में। यह सेम रूप से चेंज होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी प्रश्न पूछने का ही कार्य होगा और वहां पर भी प्रश्न पूछने का काम होगा, तो वह भी वैसे ही चेंज होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारा इन्वर्टेड कमा होता है, जो इन्वर्टेड कमा होता है उसको हटा करके सेम WH फैमिली वर्ड लिख देते हैं। अर्थात WH फैमिली वर्ड को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। एज इट इज उसी को हम लिख देते हैं। अर्थात जो जिस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ रहेगा वही इन्वर्टेड कमा के बदले क्या हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। जैसे जैसे यहां पर देख लीजिए, रामू सेड टू यू, रामू सेड टू यू व्हाई डू यू प्ले, वाई डू यू प्ले। अब यहां पर देखें कि रामू से टू यू वाई डू यू प्ले, आप क्यों खेलते हो। किसने कहा, रामू ने कहा तुमसे कि आप जो हो क्यों खेलते हो। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा क्या, रामू को हम क्या लिखेंगे, रामू सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, सेड टू को आस्क्ड में, यू को हम क्या करेंगे, यू इनवर्टेड कॉमा से लेकर के और यहां तक का हटाने के लिए, यहां तक का मतलब हेल्पिंग वर्ब तक का हटाने के लिए जो WH वर्ड रहेंगे उसी को एज इट इज नोट कर देंगे। यहां पर वाई है तो वाई कर देंगे। उसके बाद डू यू प्ले, अर्थात ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इन डेफिनिट का, और इधर भी क्या प्रयोग हुआ है, सेड प्रयोग हुआ है। तो टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा। जब इधर प्रेजेंट का है तो इसको अफर्मेटिव रूल से यहां पर बना देंगे। अर्थात यहां से लेकर कर यहां तक रिमूव हो गया, बच क्या गया, यू, यू सेकंड पर्सन, यहां पर भी है यू, तो क्या हो जाएगा, यू। अभी देखिए यहां पर पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट है, किस में जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में, यू प्लेड। समझे। अर्थात इसमें क्या होता है कि ना इफ का प्रयोग करना होता है ना डाइट का प्रयोग करना होता है। जो WH वर्ड रहते हैं सेम उसी WH वर्ड को लिख देते हैं और अगले सेंटेंस को हम अफर्मेटिव रूल से बना देते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लें, दूसरा एग्जांपल हम देखने का अगर प्रयास करें तो देखिए, जैसे सीता सेज, सीता सेज वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अर्थात यह देख लीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए सीता कही, क्या कही है, तो देखिए सीता को हम लोग एडजेक्टिव सीता लिख देंगे। सेज को हम लोग किस में बदल रहे हैं, सेज को हम लोग बदल रहे हैं किसमें, आस्क्स में, अर्थात ASKS आस्क्स में। अब बताइए यहां से लेकर के और यहां तक को रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जल्दी बोलिए ना, इसी का प्रयोग करेंगे सर जी जो WH से स्टार्ट हुआ है, अर्थात वेयर को लिख देंगे। अब देखिए यहां पर वेयर आर तक तो हम कर दिए, यू गोइंग, अर्थात वेयर आर यू गोइंग, अर्थात ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे बड़ा बात है कि आपको टेंस पहचान आना चाहिए। जब तक आपका टेंस का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला, ना वॉइस ना नरेशन या कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले पढ़ने के लिए अंग्रेजी अगर ग्रामर पढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राम जा करके हमारे टेंस के वीडियो को सारों को वॉच कीजिए, जो कि प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। वहां पर देखिए ये वेयर कर दिए, उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो यह भी तो देखिए कि यहाँ पर भी कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसमें यूज होता है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जब यूज होता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जब यूज हो गया तो वह हमारा भी बनेगा किसमें, जिस टेंस में है उसी टेंस में। यू सेकंड पर्सन, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर अगर जे मी भी अगर जो बोल रहे हैं सीता से टू मी, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्योंकि सीता कहती है कि कोई अगर जो हम सुने हैं जाहिर सी बात है कि आइए मानिए, यहाँ पर मी मान लीजिए, आई जी टी अगर जो मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर क्या कर दिए आई। अब यहाँ पर क्या है, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्यों हुआ, क्योंकि अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और इधर जब प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही उसी सेम एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो स्टार्ट होता है वर्ब, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लगता है क्या इफ और वेदर, और
जो हमारा सेंटेंस होता है उसको अफर्मेटिव रूल में बदल देते हैं। और जब डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में हम करने के लिए एक काम करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव काम करने के लिए एक होता है क्या कि जो डब्ल्यूएच वर्ड रहते हैं उसी को सेम नोट करके और अगले हमारा जो सेंटेंस होता है उसको अफर्मेटिव रूल से बना देते हैं। देखते हैं कि क्या वो इधर पास्ट का है कि नहीं, अगर जिधर पास्ट का है तो उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं। यही होता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता। यही अफर्मेटिव और निगेटिव के अंदर चेंजिंग है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।